नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेस्ट दिल्ली के द्वारका में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जिसे सफल बनाने के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। वहीं रैली में पूरे दिल्ली से पहुंचने वाले लोगों के कारण ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। आज हरियाणा में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जहां राहुल गांधी की पहली रैली भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के चरखी दादरी में होगी, दूसरी रैली सोनीपत के अनाज मंडी में और तीसरी रैली अंबाला संसदीय क्षेत्र के पंचकुला में होगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जहां अखिलेश यादव 12:30 बजे बघेला के थाना बिलरियागंज और 2 बजे बिठौली तिराहा पर एक सभा को संबोधित करेंगे। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर कस्बे के जूनियर हाई स्कूल में बीजेपी प्रत्याशी मेनका संजय गांधी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब दे सकते हैं। कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज चुनाव प्रचार के लिए झारखंड आएंगी, जहां झारखंड के गोड्डा और रांची में 2 सभा को संबोधित करेंगी और इंडी गठबंधन उम्मीदवार को जिताने की अपील करेंगी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और भारत सेवाश्रम संघ के बीच विवाद खड़ा हो गया है, जहां मिशन पर सिल्लीगुड़ी में अनुसूचित जाति की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। वहीं रामकृष्ण मिशन के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के बाद हुई इस घटना से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जहां चुनावी सभा से लेकर इंटरनेट मीडिया पर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी सरकार को घेर रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। सिंगापुर के बाद अब कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने भारत में भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। अभी तक कोरोना के नए वेरिएंट KP1 के 34 मामले मिल चुके हैं, वहीं KP2 के 290 मामलों की पुष्टि हुई है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इन दोनों वेरिएंट के ज्यादा खतरनाक होने की संभावना कम है। साइंस फिक्शन महाकाव्य फिल्म कल की 2898 AD में अमिताभ बच्चन, कमल हसन, प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पटानी प्रमुख भूमिका में नजर आएंगी, जहां दर्शकों के अलावा इंडस्ट्री भी इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वहीं आज निर्माता 5वें नायक को पेश करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने अलग पूर्वांचल राज्य का मुद्दा उठा दिया है, जहां मायावती ने पूर्वांचल के 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की बात कही है। बता दें कि पूर्वांचल राज्य का मामला पहली बार 1962 में गाजीपुर के सांसद विश्वनाथ गहमरी ने पूर्वांचल की गरीबी की तस्वीर संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के समक्ष प्रस्तुत किया था, जहां पंडित नेहरू ने बीपी पटेल की अध्यक्षता में पटेल आयोग का गठन किया, परंतु विडंबना यह है कि इस आयोग की रिपोर्ट अब तक लागू नहीं हो सकी। बिहार की बर्बादी के लिए लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के साथ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि मोदी सरकार में 2047 के विकसित भारत के लिए पूर्वी राज्य इंजन की भूमिका में होगी। इन राज्यों में बिहार भी शामिल है, जो जंगल राज्य के कारण आर्थिक पिछड़ेपन से गुजरी। वहीं अब डबल इंजन की सरकार में वह आगे बढ़ने लगा है और इसमें मोदी सरकार से मिलने वाली विशेष आर्थिक पैकेज भी सहायता की बड़ी भूमिका में है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और LG पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ जेल यातना गृह बन गया है। पाकिस्तान में बैठा आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा पंजाब में बड़ा आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जहां पाक की खुफिया एजेंसी ISIS के साथ मिलकर वह सीमा पार से राज्य में हथियारों की सप्लाई कर रहा है।
वहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी इसे लेकर गृह मंत्रालय को इनपुट भेजा है। कल गुरुवार को कुमारी शैलजा के पक्ष में चुनावी प्रचार करने के लिए कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार सिरसा आ रही हैं, जहां वे बीजेपी को हराने की अपील करेंगी। कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों से कहा है कि अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए पूर्व में गठित कमेटी को सक्रिय किया जाए। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में रांची में यातायात व्यवस्था सुधारने को लेकर सुनवाई हुई, जहां सुनवाई के दौरान अदालत ने मेन रोड, लालपुर सहित शहर के सभी चौक चौराहों और प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं, जहां 23 अप्रैल को जांजगीर चांपा और धमतरी में रैली को संबोधित करने के बाद वह रायपुर में राजभवन में विश्राम करेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 9 सीटों पर सोमवार को नाम वापसी की अंतिम तिथि के बाद संग्राम की तस्वीर साफ हो गई है, जहां 14 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए हैं। अब इन सीटों पर कुल 127 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम शांता कुमार ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश भारत ही नहीं विश्व के अति सुंदर और रमणीक प्रदेशों में से एक है। विश्व में इस प्रकार के स्थानों पर पर्यटन के साथ फिल्म निर्माण का कार्य भी बहुत ही तेजी से होता है। प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा कई बार हिमाचल प्रदेश आए, उनसे मेरी मित्रता हुई, वह हमारी पार्टी में आए और केंद्र में मंत्री भी बने। मैंने उनसे हिमाचल में फिल्म सिटी बनाने की बात भी कही, वह बहुत उत्साहित हुए। वहीं मैंने अधिकारियों की एक कमेटी बनाई, परंतु कुछ दिन बाद हमारी सरकार टूट गई, जिसके बाद उस पर काम नहीं हो सका। अब कंगना इसे आगे बढ़ा सकती है। अनंतनाग राजौरी सीट से लोकसभा प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मंगलसूत्र की बात करती है और कहती है कि कांग्रेस सब कुछ दे देगी। देश में मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। युवा सोचते हैं कि महंगाई कम होगी, रोजगार मिलेगा, लेकिन बीजेपी हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम कर रही है। पश्चिम बंगाल स्कूल शिक्षा आयोग मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के निर्णय पर न्यायाधीश का पद छोड़कर भाजपा में शामिल हुए जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी को अविलंब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मालूम हो कि हाईकोर्ट खंडपीठ ने बंगाल में हुई स्कूल भर्ती घोटाले में 2016 का पूरा नियुक्ति पैनल रद्द करने का आदेश दिया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि कथित फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तारी के डर से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना में फूट डाल दी थी। राउत ने दावा किया कि आप हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर सकते हैं, तो क्या हम आपके राजनीतिक दल के नेताओं को नहीं छू सकते। गुजरात में एक चाय वाले को आयकर विभाग ने 49 करोड़ के जुर्माने का नोटिस भेज दिया। यह जानकर वह हैरान रह गया। दरअसल चाय विक्रेता खेमराज दवे के खाते में 34 करोड़ रुपए के अवैध ट्रांजैक्शन को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह नोटिस भेजा है। इसके पहले भी दवे को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अंग्रेजी भाषा में होने के कारण वह उसे नजरअंदाज कर दिया था। राजस्थान के जोधपुर में अनोखा ठगी का मामला सामने आया है, जहां टोना टोटका करने वाले कालू खान ने घरेलू कलेश का कारण प्रॉपर्टी को बताया और उसे बेचने की सलाह दे दी। इस पर चेतन राम ने अशोक रोड स्थित 4905.92 वर्ग फीट प्रॉपर्टी कालू खां के नाम लिख दी। ऐसा करने के बाद भी घर का क्लेश खत्म नहीं हुआ तो दोबारा वह कालू खां के पास जाकर प्रॉपर्टी वापस लेने पहुंचा, लेकिन तब तक कालू खां प्रॉपर्टी को बेच चुका था। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।